नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से फिसलने के बाद से ही उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंसे हुए हैं और सांसद उनके हाथ से फिसल चुके हैं। बड़ी संख्या में शिवसैनिक भी शिंदे कैंप के साथ जा मिले हैं। सत्ता भी शिंदे के पास है और वो अपने गुट को ही असली शिवसेना बता रहे हैं। फैसला चुनाव आयोग को करना है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जहां विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अधिकारों पर बहस शुरू हो चुकी है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में सुनवाई हो रही है। कोर्ट का फैसला आने में भले ही समय लग जाए, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शिवसेना का नाम और निशान उद्धव के हाथ से जा रहा है। सिर्फ नाम और निशान ही उद्धव के हाथ से फिसल रहा है, बल्कि जिस महाविकास अघाड़ी और महाविकास गठबंधन को वो अपनी ताकत बता रहे थे, वो भी उनके हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अब शिवसेना पर हमलावर हो चुकी है। उसने संकेत दे दिए हैं कि सरकार बनने की बात अलग थी, लेकिन साथ में चुनाव लड़ने की बात अलग है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन शिवसेना के साथ बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस की चिंता है कि पहला महाराष्ट्र में उसका सबसे बड़ा आधार मुस्लिम वोटर है। शिवसेना की कट्टर हिंदूवादी छवि के चलते ये वोटर एआईएमआईएम के पक्ष में खिसक सकते हैं, जो महाराष्ट्र में तेजी से अपना आधार बढ़ा रही है। दूसरा, शिवसेना में विभाजन के होने के बाद उद्धव ठाकरे की स्थिति बिल्कुल कमजोर पड़ी है, लेकिन उद्धव इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कमजोर शिवसेना को साथ लेकर कांग्रेस अपना नुकसान करने से बचती दिखाई दे रही है और इसके संकेत अब पार्टी नेता खुलकर देने लगे हैं। अब तो शिवसेना पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस हमलावर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, कांग्रेस के जो नेता हैं मिलिंद देवड़ा, ने शिवसेना पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप भी लगाया है। उनकी बात का समर्थन बीजेपी ने भी किया। दरअसल देवड़ा ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के जरिए बाकायदे उन्होंने हमला बोला है शिवसेना पर। लिखा है, मुंबई नगर निगम ने 2017 से 2022 तक 5 साल में सड़कों के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बजट का लगभग 10% है। हालांकि हर साल मुंबई की सड़कों के लिए मुंबई को यह जानने का हक है कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका को कौन लूट रहा है। राज्य सरकार के पास इस मामले की जांच करने और मुंबई नगर निगम में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का भी अधिकार है। क्या महाराष्ट्र सरकार के पास सीबीआई जांच करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? इसकी कीमत कितनी होती है, ये बात भी कही गई है। अब इसके साथ ही देवड़ा ने हर साल सड़क निर्माण पर होने वाले खर्चे को भी बताया है। उन्होंने कहा, आगे भी ट्वीट किया है। ये ट्वीट तो सीधे सीधे ये बताने के लिए था क्या कुछ हो रहा है, और आगे ट्वीट जो है वो ये बता रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। 2017 से 18 में 2300 करोड़, 2018 से 19 में 2250 करोड़, 2019 से 20 में 25 से 26 करोड़, 2020 से 21 में 2200 करोड़, 2021 से 22 में 2350 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा सड़कों के रखरखाव की लागत अलग है। गड्ढों के लिए कोल्ड मिक्सचर पर सालाना 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बीएमसी पर ये जो ट्वीट निकलकर सामने आए, पिछले 2.5 दशक से शिवसेना का कब्जा है। साफ है कि देवड़ा का निशाना शिवसेना पर ही है और सीबीआई जांच के बहाने शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिस कोशिश में बीजेपी भी जुटी है। देवड़ा के बयान का समर्थन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी किया। नाना ने कहा कि बीएमसी पर शिवसेना के कब्जे से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है। बारिश पहले भी होती थी, लेकिन कांग्रेस शासन के समय कभी भी मुंबई में पानी भरने की समस्या सामने नहीं आती थी। लेकिन जब से भगवा दल बीएमसी पर काबिज हुआ है, हर साल की बारिश में मुंबई को परेशानी होती, मुंबई में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। मिलिंद देवड़ा जो कह रहे हैं वो सच है। जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों से उद्धव गुट मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि डर है कि कांग्रेस की शिकायत पर कहीं राज्य सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंप ही ना दे। पिछली सरकार ने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन शिंदे सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सीबीआई जांच होगी तो नुकसान किसका होगा। तो इसलिए आप समझिए कि बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी शिवसेना के पीछे पड़ी, यानी उद्धव अब दो तरफा गिर चुके हैं। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें अपडेट के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।